आध्यात्मिक जीवन नए प्रदेश में भ्रमण के समान है। गुरु अथवा आध्यात्मिक पथ निर्देशक एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने पहले ही उस नए प्रदेश का भ्रमण कर लिया है। भ्रमण के प्रति उसका उत्साह दूसरों में संक्रमित होता है। शास्त्रों में अंतर प्रदेश का वृत्तांत प्राप्त होता है, लेकिन वे हम तक उस भाव को नहीं पहुंचा सकते जो उस प्रदेश का भ्रमण करने वाला कर सकता है। यही नहीं, सत्य की जिज्ञासा से उत्पन्न रुचि आध्यात्मिक जीवन की एक अनिवार्य शर्त है। इसके बिना इस यात्रा के लिए आवश्यक सतत प्रयास बनाए नहीं रखा जा सकता। यह रुचि एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है जिसका जीवन जगत केंद्रित न होकर ईश्वर केंद्रित हो। अतः हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति की उपयोगिता हमारी रुचि के केंद्र को परिवर्तित करने में है। उनके उत्साह से हम अपने इस जन्म के उद्देश्य और संसार को नितांत भिन्न दृष्टि से देखने लगते हैं। शास्त्रों के उपदेश उन लोगों के लिए नहीं हैं जिन्हें आध्यात्मिक जीवन के प्रति किंचित मात्र भी रुचि अथवा झुकाव न हो, क्योंकि सच्ची रुचि होते हुए भी, गुरु रहते हुए भी हम लक्ष्य प्राप्ति के विषय में पूर्ण आश्वस्त नहीं हो सकते। कभी हम संशयग्रस्त हो सकते हैं, तो कभी रोग के शिकार हो सकते हैं, अथवा कभी साधना के बाद एक प्रकार की जड़ता का अनुभव हो सकता है। बहुत से लोगों में साधना प्रारंभ करने की क्षमता होती है, लेकिन और भी कम लोगों में उसे बनाए रखने की दृढ़ता होती है। इन मानवीय दुर्बलताओं का पूर्वानुमान करने तथा तद्विषयक निश्चित निर्देश प्रदान करने वाले योग विषयक ग्रंथों ने 9 प्रकार की बाधाओं का उल्लेख किया है। शारीरिक रोग व्याधि, यह पहली बाधा है। शास्त्रों का दावा है कि योगाभ्यास से ही देह स्वस्थ रहती है, लेकिन योगाभ्यास से देह पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो सकती। इससे शरीरस्थ ग्रंथियों के रसों का निरसन अधिकतम मात्रा में हो सकता है तथा अन्य दैहिक क्रियाएं सुचारू रूप से हो सकती हैं, लेकिन जन्मजात और प्रकृतिगत दोष दूर नहीं हो सकते। साधक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और जन्मजात भौतिक दोषों की बाधा को दूर न कर पाने के कारण हताश नहीं होना चाहिए। सतत अभ्यास से उसकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। यही कारण है कि अद्भुत इच्छा शक्ति वाले ऐसे अनेक आध्यात्मिक लोग दिखाई देते हैं जिनकी देह प्रायः दुर्बल होती है। वे अपनी शारीरिक अवस्था की उन्नति नहीं कर पाते, किंतु इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण कर लेते हैं। स्त्यान, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। जिस इच्छा शक्ति की हमने अभी बात की, उसकी आवश्यकता अन्य 3 संभावित बाधाओं से बचने के लिए भी है। वे हैं स्त्यान, प्रमाद और आलस्य। उत्साह के अभाव में तथा मन को एकाग्र करने में असमर्थ होने पर स्त्यान उत्पन्न होता है। ऐसे अनवधान और मन के असहयोग की स्थिति में इच्छा शक्ति का उपयोग ही एकमात्र उपाय है। मैंने इसके पूर्व अभी तक सफलता अर्जित की है, अतः मैं मन को एकाग्र कर सकता हूं। ऐसा संकल्प कर हमें उस मनोभाव विशेष को समाप्त कर देना चाहिए। आध्यात्मिक प्रयास को तिरोहित करने वाले अथवा उसको उठने न देने वाले तमोगुण से अभिभूत होने पर हम इच्छा शक्ति के द्वारा अपना उत्साह पुनः प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग न कर पाना प्रमाद है और न करने की इच्छा आलस्य है। शक्ति के अभाव में हम कार्य नहीं कर पाते। हमारी कार्य के प्रति अनिच्छा प्रयत्न के अभाव के कारण होती है। इन दोनों को केवल इच्छा शक्ति द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यदि शक्ति का सचमुच अभाव हो, जैसा कि शारीरिक थकान के अवसरों पर होता है, तो पूर्ण विश्राम किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। यदि काल्पनिक थकान हो, तो ध्यान की पद्धति में परिवर्तन अथवा ध्यान में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को बदल कर देखना चाहिए। ऐसे परिवर्तन से निश्चित रूप से नई रुचि पैदा होगी। संशय और असावधानी। एकाग्रता के लिए शक्ति और इच्छा शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें निरंतर संशय रहित हो अभ्यास में सतत लगे रहना चाहिए। संशय इस प्रकार पैदा हो सकते हैं: क्या मैं ठीक पथ पर अग्रसर हो रहा हूं? क्या मैं इन साधनों द्वारा जिनका मैंने आश्रय लिया है लक्ष्य प्राप्त कर सकूंगा? इत्यादि। विश्वास घनमूर्ति गुरु का सान्निध्य ही ऐसी शंकाओं का इलाज है। इसके अतिरिक्त साधन पथ पर अग्रसर होने वाले सहयात्री अपने अनुभवों के आधार पर हमें उत्साह और विश्वास प्रदान कर सकते हैं। हम यहां उस दार्शनिक संशय का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जो चेतना के 2 स्तरों के संघर्ष से उत्पन्न होता है तथा जो विरोधी विचारधारा का भाई है, लेकिन हम उस संशय की चर्चा कर रहे हैं जो विश्वास रूपी तेल के अभाव में आध्यात्मिकता की लौ को जलाए रखने में असमर्थ होता है। संशय की निकट संबंधी है असावधानी। यहां मनन का अभाव नहीं होता, लेकिन प्रत्येक स्तर पर उचित कदम उठाने की सावधानी का अभाव होता है।
किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता से प्रगति करने का अवसर हमें प्राप्त हो, लेकिन हम उस अवसर को खो देते हैं। अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। इच्छा और प्रयास के बावजूद भी कुछ लोग सतत प्रगति नहीं कर पाते। योग सूत्र में इसके बारे में कहा गया है कि यह कठिनाई पूर्व कर्मों के फलस्वरूप होती है, जो जन्मगत बाधाओं अथवा अचेतन विरोध के कारण होती है। यदि पूर्व कर्म हमें पीछे की ओर खींचें, तो साधना के वेग से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि माइस्टर एक्कार्ट कहते हैं, यदि तुमने भगवान को खो दिया है तो उन्हें वहां खोजो जहां खोया है। इसका अर्थ यह है कि हमें उस आध्यात्मिक अनुभूति का मन में स्मरण करना चाहिए जो हमने कभी अतीत में प्राप्त की थी, तथा उससे उत्साह प्राप्त करना चाहिए। पीछे फिसलने की संभावना एक बाधा है जो सदा बनी रहती है, और फिर अपनी प्रगति से संतुष्ट हो जाने का खतरा भी साधक के सामने है। इस संतोष के कारण भी साधक पीछे रह जाता है। अविरति और भ्रांति दर्शन। आध्यात्मिक जीवन की सबसे मूलभूत बाधा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति अथवा रुचि है। वासनाएं सूक्ष्म रूप में बनी रहती हैं क्योंकि उनकी जड़ों को निकाला नहीं गया है। योग में सर्वदा वासनाओं पर सीधा प्रहार करने की सलाह नहीं दी गई है। वह ध्यान जैसे आध्यात्मिक आनंदों में रुचि बढ़ाने की सलाह देता है, जिससे बाह्य विषय सुखों में रुचि धीरे धीरे कम हो जाए। आध्यात्मिक आनंद का अधिकाधिक अनुभव उस मनःस्थिति से भी छुटकारा दिलाने में सहायक होगा जिसमें विषयासक्ति एवं संसारासक्ति का जन्म होता है। सिद्धियां और चमत्कारी शक्तियां आध्यात्मिक जीवन की अंतिम बाधाएं हैं जो साधक के समक्ष उपस्थित हो सकती हैं। समाधि की शांति और सुख का चमत्कारी शक्तियों के साथ विनिमय नहीं हो सकता। सिद्धियों से व्यक्ति में समूल परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समाधि से होता है। प्रायः जब साधक को ध्यान में सुखद अनुभूति होती है और यह निश्चित रूप से समाधि नहीं होती, तो वह उस अनुभव को पुनः प्राप्त करना चाहता है। संभवतः कुछ साधक उसी अनुभव की तीव्रता से कल्पना करके उसकी पुनरावृत्ति करने में सफल होवें, फिर भी वह ठीक पूर्वानुभव के अनुरूप नहीं होगा। प्रथम अनुभूति अपने आप और बिना चाहे हुई थी, लेकिन दूसरा अनुभव उसकी विशेष रूप से कामना के फलस्वरूप हुआ। किसी अनुभूति की प्राप्ति पर जोर देना अथवा जानबूझकर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना साधना की एक बहुत बड़ी बाधा और प्रलोभन है। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का तत्काल मूल्यांकन करना तथा उसे दूसरों को बताना आध्यात्मिक जीवन का एक बड़ा प्रलोभन अथवा बाधा है। हमारे वैश्विक मानसिक दृष्टिकोण के कारण हम सभी की अपने आध्यात्मिक अनुभवों की दूसरों के अनुभवों से तुलना करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मैं भले ही यह कहूं कि मुझे कल की तुलना में आज अच्छी नींद नहीं आई, अथवा इस होटल की काफी उस होटल की काफी की तुलना में अच्छी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इस प्रकार की तुलनाएं करने से आध्यात्मिक अनुभूति की निरंतरता ही भंग नहीं होती, जो कि एक अचेतन प्रक्रिया है, अपितु व्यक्तिगत अहंकार की भी वृद्धि होती है। क्योंकि तत्काल किया गया मूल्यांकन एक वैश्विक उपलब्धि होती है तथा इससे स्वाभाविक ही अहंकार की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी तथाकथित उपलब्धि नहीं है। हम केवल अपनी अंतर्दृष्टि पर पड़े पर्दों को हटाते जाते हैं। पर्दों को हटने का भान होना यानी पर्दों का भान होना है। अतः पूर्ण तनावहीनता अथवा पूर्ण शरणागति का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, जिसमें न तो अपनी अनुभूतियों का मूल्यांकन होता है और न ही तुलना। हम जीवन जीते मात्र हैं। हम उसके बारे में दूसरों से चर्चा तक नहीं करते, क्योंकि दूसरों को बताने से अनुभूति की तीव्रता नष्ट हो जाती है। यदि कभी हमें चरम साक्षात्कार होवे, तभी हम अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के आनंद को दूसरों को बता सकते हैं तथा उनके साथ बांट सकते हैं। ध्यान में सहायताएं। एक स्वस्थ शरीर में एक संतुलित मस्तिष्क, विश्वास तथा आध्यात्मिक गुरु का सान्निध्य आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सहायताएं हैं। यह पूछा जा सकता है, क्या अस्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना नहीं है? अगर मस्तिष्क स्वस्थ और संतुलित हो तो शारीरिक दोषों की बाधा का अतिक्रमण किया जा सकता है। कुछ समय तक, जब तक कि शिष्य अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण न कर ले, अर्थात ध्यान और विवेक विचार की कला न सीख ले, जब तक ये साधनाएं उसके लिए सहजात प्रवृत्तियों का रूप न ले लें, तब तक गुरु के सान्निध्य में वास करना चाहिए। ऐसी परंपरा है। जिनमें आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में विश्वास की कमी होती है, वे गुरु के सान्निध्य में उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु एक श्रद्धा संपन्न व्यक्ति होता है और उसकी श्रद्धा तथा दृढ़ विश्वास संक्रामक होते हैं।
आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य हम में उस विशुद्ध चेतना को जागृत करना है जो किन्हीं बाह्य सीमाओं से आबद्ध नहीं होती। जगदातीत आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य है। यह ज्ञान अपरोक्ष होता है। बुद्धि या शुद्धिकृत विचार द्वारा प्राप्त ज्ञान केवल परोक्ष ज्ञान होता है, जिसमें हम अपने अहम का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु दृष्टा आत्मा का नहीं। विशुद्ध आत्म चैतन्य का जागरण किसी बाह्य उपाय के द्वारा नहीं हो सकता। फिर भी कुछ अनुकूल व्यावहारिक भौतिक परिस्थितियां आवश्यक हैं जिससे आत्म चैतन्य प्रकट हो सके। इसे समझाने के लिए कमल का दृष्टांत दिया जा सकता है। कमल कीचड़ से उगता है, लेकिन वह स्वयं कीचड़ नहीं है और न ही कीचड़ द्वारा सीमित अथवा उस पर निर्भर है। ध्यान आध्यात्मिक जीवन का सबसे प्रमुख अंग है, अतः उसके अनुकूल प्राकृतिक दृश्य जैसी बाह्य परिस्थितियां वांछनीय हैं। एक ऐसा स्थान चुन लेना चाहिए जहां केवल ध्यान किया जाए तथा प्रतिदिन वहां ध्यान के लिए जाना चाहिए। अत्यधिक हवा, अत्यधिक प्रकाश और बहुत कोलाहल युक्त वातावरण ध्यान के अनुपयुक्त हैं। स्थान शांत और शब्दरहित होना चाहिए जिससे हम में आध्यात्मिक स्पंदनों को प्रोत्साहन मिले। ध्यान के स्थान के पास संतों और महात्माओं के चित्र रखो, जिससे तुम्हारा मन सहज ही उनका चिंतन कर सके और आसानी से तुम्हारा मन उनमें लग सके। इसके बाद ध्यान और कैवल्य नामक समाधि रूप मुक्तावस्था की प्राप्ति के योगोक्त 8 अंगों का अनुष्ठान है। योगाभ्यास का उद्देश्य हमारे स्वभावगत चिंतन और प्रवृत्तियों के विपरीत चिंतन करना और सहज प्रवृत्तियां उठाना और उनका पुनर्निर्माण करना है। हमारे मन में सदा हिंसा, छल, अनधिकार अर्जन, काम, लोभ आदि के विचार उठते रहते हैं। उन्हें दूर करने अथवा दबाने की बात योग में नहीं की गई है। उनके स्थान पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के विचारों को उठाने का उपदेश दिया गया है। इन्हें दूर करना अथवा दबाना नकारात्मक प्रक्रियाएं हैं जिनमें बहुत सी शक्ति क्षय हो जाती है, जबकि उनके स्थान पर सकारात्मक सगुणों का निर्माण एक वास्तविक उपलब्धि है। इन 5 सगुणों का विकास यम नामक प्रथम अंग है। दूसरा है नियम, अर्थात संतोष के भाव का विकास करना। यदि हम उपर्युक्त सद्गुणों का विकास न कर सकें तो कुछ आसान बातें सीखी जा सकती हैं, यथा दूसरों के कल्याण में प्रसन्नता का भाव बनाना, दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना आदि सामाजिक सद्गुण। योग में अन्य बातों के साथ इन सामाजिक सगुणों पर भी बल दिया गया है। इसका उद्देश्य हमारे मन में इस बात को बिठाना है कि योगी केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वन अथवा एकांत में रहता है। वह समाज में रहता है तथा एक समुचित सामाजिक दृष्टिकोण युक्त व्यक्ति होता है। दूसरों के सुख में प्रसन्न होना, दुखी जनों के प्रति सहानुभूति, अपने सहमानवों के सत्कर्मों में आनंद का अनुभव करना और दुष्ट जनों अथवा असत्कार्य करने वालों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। इस तरह हम दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति से उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या से मुक्ति, दुष्टों के प्रति घृणा, क्रोध और तथाकथित धार्मिक रोष से छुटकारा तथा गरीब और दुखी लोगों के प्रति उपेक्षा के भाव से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी साधना है आसन। ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन वह है जिसमें हम लंबे समय तक आराम से तनावरहित बैठ सकें तथा जिसमें मेरुदंड, गर्दन तथा सिर सीधे रहें। ऐसे आसन में हमारे मन में उच्चतर विचार उठते हैं। हमारा मन ऊर्ध्वगामी होता है। चौथा अंग प्राणायाम है, यानी संतुलित श्वास प्रश्वास। विचारों और श्वास प्रश्वास में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः संतुलित श्वास प्रश्वास से मन को संतुलित किया जा सकता है। ऑक्सीजन के आहरण में वृद्धि कर हमारे अंतर को शुद्ध करने की क्षमता प्राणायाम में है। इसके साथ ही वह चेतना के निम्न केंद्रों को आरामदेह उष्णता प्रदान कर जागृत भी करता है। पंचम अंग है प्रत्याहार, अर्थात विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर जाने अनजाने में बिखरे मन को भीतर खींचना। इस प्रत्याहार की तुलना एक मछुए द्वारा एक विस्तारित स्थान में फैलाए गए जाल को धीरे धीरे खींचने से की जा सकती है, जिसके द्वारा वह अपने प्रयास की लक्ष्य मछलियों को एक स्थान पर एकत्र कर लेता है। इस प्रत्याहार की अवस्था से साधना के वास्तविक आध्यात्मिक पक्ष का प्रारंभ होता है। मन रूपी जाल के सर्वत्र बिखरने की प्रवृत्ति उसकी चंचलता और स्वभावगत रुझानों के प्रति लगाव में परिलक्षित होती है। स्वभावगत वृत्तियों की ओर मन के झुकाव को रोकना होगा, क्योंकि शुभ वृत्ति भी ध्यान में सहायक नहीं होती। एक सोने की जंजीर भी जंजीर ही है। महत्वपूर्ण बात मन की विशुद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है, जहां वह स्वभावगत प्रवृत्तियों द्वारा पैदा होने वाली समग्र वृत्तियों से रहित हो।
चित्त रूपी सरोवर की तरंगों को कैसे शांत किया जाए। एक तरंग को उठाकर तथा चयन की गई इस एक तरंग पर ही मन की समग्र शक्ति को लगाकर। एक दैवी प्रतीक ही वह चुनी हुई तरंग है जिसे हम अपनी सक्रिय कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान में पैदा करते हैं। जब कभी हमारे मन में एक तरंग या वृत्ति पैदा हो, उसी समय हमें उसे उस प्रतीक में तत्काल विलीन कर देना चाहिए जो परमात्मा का द्योतक है। इस प्रकार मन की बहिर्मुखी शक्ति इस प्रतीक को जीवंत बना देती है। उद्देश्य की यह निष्ठा छठा सोपान है। एक प्रकार की वृत्ति को बार बार उठाने से तथा उद्देश्य की एक निष्ठता से चित्त एक ही विषय के साथ बंध सा जाता है। यह मानो एक प्रकार का बाह्य झुकाव रहित आत्मसम्मोहन है। इस अवस्था में चिंतन एकाग्रता या धारणा को प्राप्त होता है। किसी एक स्थान में मन को एकाग्र करने की साधना, जो समस्त विक्षेपों से छुटकारा पाने का श्रेष्ठतम उपाय है, देह के किसी भी अंग पर की जा सकती है। मन को नासिकाग्र, हृदय चक्र, भ्रूमध्य अथवा मस्तक में सहस्त्रार स्थित ज्योति पर एकाग्र किया जा सकता है। इस साधना का उद्देश्य चेतना, जो अब तक बाह्य आधार खोज रही थी, उसे भीतर आधार प्रदान करना है। एकाग्र चिंतन या धारणा की स्थिति की कई मनोवैज्ञानिक सामग्रियां या विषय हो सकते हैं। कला, संगीत अथवा चित्रकला आदि श्रेष्ठतर विषय हैं, क्योंकि इनके द्वारा मन का भटकाव रोका जा सकता है। एक कलाकार की सारी वृत्तियां एक मुख्य वृत्ति कला में सार्थक हो जाती है। कला उसकी आदत हो जाती है और आदतों से ही चरित्र और व्यक्तित्व का गठन होता है। जब हम यह कहते हैं कि कला एक आदत के रूप में उसका व्यक्तित्व और चरित्र बन जाती है, तब हमारा अर्थ यह है कि उसके द्वारा चुना गया कला का आदर्श उसकी चेतना पर छा जाता है तथा उसके जीवन की प्राणदायिनी शक्ति, उसकी इच्छा तथा उसके जीवन की मुख्य भावना बन जाता है। जब साधक ध्यान के लिए चुने गए अपने इष्ट प्रतीक को चेतना में रूपांतरित करता है, तब वह कला प्रतीक को चेतना और इच्छा में प्रतिष्ठित करने का ही कार्य करता है। मान लो किसी ने बुद्ध को ध्यान के लिए प्रतीक के रूप में चुना है। अब जब कभी मन में कोई विचार उठता है, तब वह उसके ऊपर बुद्ध के चेहरे की कल्पना करेगा तथा उस विचार को बुद्ध के मुखमंडल से आवृत्त कर देगा। फिर धीरे धीरे बुद्ध चेतना में विलीन हो जाते हैं। तब फिर बुद्ध नहीं रहते। दूसरे शब्दों में बुद्ध कालातीत हो गए हैं। जब बुद्ध एक आध्यात्मिक निश्चिंतता को पीछे छोड़कर चेतना में विलीन हो गए हों, तब समझना चाहिए कि ध्यान अच्छा हुआ है। यह निश्चिंतता भी कि मैंने ध्यान अच्छा किया है, ध्यान के समय विद्यमान नहीं रहती। वह बाद में स्मृति की सहायता से जागती है। गहरे ध्यान के क्षणों में हम निर्बीज अथवा निर्विकल्प चेतना की एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जहां मन में कोई विचार नहीं बचता। उस क्षण में विशुद्ध अहम, केवल साक्षी अविभक्त, भेद रहित साक्षी विद्यमान रहता है। अन्य सभी विचार समाप्त हो जाते हैं। यही नहीं, सारी आत्म प्रतीति नष्ट हो जाती है। ऐसे में ध्यान में ध्याता को यह बोध नहीं रहता कि कौन ध्यान कर रहा है। आत्म प्रतीति का यह लोप, जिसकी तुलना प्रगाढ़ निद्रा में होने वाले आत्म प्रत्यय के लोप से की जा सकती है, साधना की अंतिम अवस्था है। यह समाधि कहलाती है। ध्यान में हमारा मन क्रमशः अपनी आत्म प्रतीति खोता जाता है। ध्यानरत हमारे मन की कहानी उस नमक के पुतले की कहानी सदृश्य है जो समुद्र की गहराई नापने गया और सूचना देने के लिए वापस नहीं लौटा। गहरे ध्यान का अनुभव शब्द और विचार के परे है। इसी बात को श्री रामकृष्ण दूसरे प्रकार से कहा करते थे। वे कहते थे कि जब वे समाधि के अनुभव का वर्णन करना चाहते हैं, तभी मां जगदम्बा उनका मुंह बंद कर देती हैं। ऐसी सभी अवस्थाओं में जब साक्षी भाव अथवा दृष्टा भाव सुदृढ़ होता है, आत्म प्रतीति विलुप्त होती है। कल्पना करते समय, गहरी कलात्मक अनुभूति के समय, देश और काल का हमारा बोध नष्ट हो जाता है। हम केवल यही कह पाते हैं कि हम अपने आप को भूल गए थे। दूसरे शब्दों में, इन अवस्थाओं में हमारी एकाग्रता हमारी जानकारी के बिना, हमारे प्रयत्न के बिना बढ़ जाती है। मान लो मैं किसी पर्वतीय एकांत में बिना किसी व्यवधान के निवास कर रहा हूं। मैं आसानी से नीचे स्थित नगर में जा सकता हूं, जहां भीड़ है, सिनेमा और होटलें हैं तथा मनोरंजन के अन्य साधन हैं। मैं इस नगर में जाना पसंद करता हूं। इसका कारण यह है कि वहां पर मन को विक्षिप्त करने वाली विभिन्न वस्तुओं द्वारा घिरे रहने के कारण वे अनायास ही मेरे ध्यान को आकर्षित कर लेती हैं। इसके कारण पर्वतीय एकांत स्थान में सीमित मेरी चेतना क्रमशः विस्तारित हो जाती है।
मेरी प्रतीति का अचेतन विस्तार मुझे सुख प्रदान करता है। ध्यान करते समय प्रतीक के चिंतन से उत्पन्न हमारी चेतना का होने वाला विस्तार अनायास ही आत्मा की ओर मुड़ जाता है। जिन लोगों का ध्यान अच्छा होता है, उनके आध्यात्मिक आनंद का यही कारण है। बुद्ध जैसे प्रतीक का ध्यान करने से मेरी चेतना का विस्तार आपाततः प्रयत्नपूर्वक होता है। दूसरी अवस्था में इस विस्तार को ध्यान में आत्मसात किया जाता है। इस तरह आत्मसात किए बिना वास्तविक ध्यान नहीं हो सकता। जब तक हम प्रतीक के स्तर पर ही हैं, तब तक ध्यान प्रारंभ नहीं होता। वह केवल मन को बलपूर्वक एकाग्र करना मात्र होता है। हम जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक ध्यान प्रतीति को आत्मसात नहीं कर सकते। यह एक अचेतन प्रक्रिया है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि अपनी विस्तारित चेतना को आत्मा के द्वार पर प्रस्तुत कर दें तथा पूर्वाग्रह रहित हो शरणागत भाव से प्रतीक्षा करें। सभी आध्यात्मिक साधना पद्धतियों में साक्षात्कार के पूर्व एक पूर्वाग्रह रहित उन्मुक्त अवस्था का उल्लेख किया गया है। ऐसा करते समय वे साधन पद्धतियां उस क्षण का वर्णन करती हैं जब प्रतीक के द्वारा व्यापक हुई चेतना अनायास ही आत्मचैतन्य की ओर प्रवाहित होती है। उसके आत्मचैतन्य में विलीन होने पर स्वप्रतीति नष्ट हो जाती है, लेकिन हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमें ध्यान में कालातीत अवस्था का आस्वादन प्राप्त होता है। समाधि की अनुभूति होने पर हमारा रूपांतरण हो जाता है। हमारी जीवनधारा बदल जाती है। हम पूर्ववत खाते पीते, सोते तथा विभिन्न लौकिक कर्म करते रहते हैं, लेकिन द्वंद्व नहीं रहते। क्रोध, ईर्ष्या, काम अथवा वासनाओं का प्रभाव नहीं रहता। हमारा जीवन निरंतर भगवत सात्रिध्य तथा दूसरों को उसका आनंद प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से उद्भासित हो उठता है। गहरे प्रेम में डूबे व्यक्ति को जिस प्रकार अपने प्रियतम का मुख ही सर्वत्र दिखता है, उसी प्रकार समाधिवान अथवा जीवन मुक्त व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। इस एकत्व की भावना में दुख, पीड़ा, सहायता अथवा वासना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमें सर्वत्र एकत्व की प्रतीति होती है। हम विस्तारित हो विश्वव्यापक हो जाते हैं अथवा विश्व हमारे हृदय में घनीभूत हो जाता है। यह हमें विश्व के दुख दर्द को अपना तथा आत्मविस्मृति की निश्चिंतता के साथ संसार के लिए दुख सहने का सामर्थ्य प्रदान करता है। दूसरों के लिए जीने तथा दूसरों के दुखों को सहन करते समय यह भाव जितना प्रबल तथा उत्कर्ष पर रहता है, उतना और कभी नहीं। बुद्ध, ईसा और रामकृष्ण की समाधियां हम में आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए आत्मविश्वास का संचार करती हैं। उनकी जीवनियां, उनकी अनुभूति की महिमा मंडित स्थिति तक पहुंचने की हमारी भी संभावना को मानो हमारे कानों में धीरे से फुसफुसाती हैं। वे हमें अपनी नम्र रीति से उनके अनुरूप आचरण को प्रेरित करती हैं। मानव के आध्यात्मिक कल्याण हेतु उनका प्रेम और सहानुभूति हमें प्रभावित करते हैं तथा उनके उदाहरण से हमें यह अनुभव होता है कि दूसरों के लिए जिए गए क्षण ही हमारे जीवन के श्रेष्ठतम अंश हैं। दूसरे शब्दों में वे क्षण ही हमारे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण होते हैं जब हम अपने क्षुद्र अहंकार को भूलकर उसके चंगुल से मुक्त होते हैं, जब उससे उत्पन्न व्यग्रता और संग्रह वृत्ति तथा सर्वोपरि इन दुर्बलकारी विचारों से कि हमारा ज्ञान तथा मेधा सीमित है, मुक्त होते हैं। आध्यात्मिक जीवन हमारे सीमित ज्ञान और सीमित शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली निराशा तथा क्षुद्र अहम के बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। यह चाहे निष्काम कर्म, भगवत भक्ति अथवा ज्ञान से प्राप्त हो, बात एक ही है। इनसे परमात्मा के साथ एक नए मार्ग का उद्घाटन होता है जो अभी बंद पड़ा है। इस मार्ग से हम उस परमात्मा की शक्ति और ऐश्वर्य के अधिकारी हो जाते हैं जिस परमात्मा की वाणी व्यावहारिक जीवन के रीति रिवाजों और अभ्यासगत कर्मों से आवृत होने के फलस्वरूप बहुत कम सुनाई देती है। महांतर साम्राज्य की उपलब्धि रूप मुक्ति का यह आश्वासन हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर आकृष्ट करता है। जब तक इस आध्यात्मिक मुक्ति की पिपासा हमारे प्रयासों के संबल के रूप में विद्यमान है, तब तक हमारे द्वारा की गई त्रुटियों का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः आदर्श तथा उसे जीवन में प्रतिफलित करना मुख्य बात है, न कि उसे पाने तथा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया में उत्पन्न कठिनाइयां और त्रुटियां।